आज मैं लद्दाख की ट्रिप के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं सेमू मोनेस्ट्री में गई थी, जो मेरा पहला दिन था। वैसे तो यही रिकमेंडेड है कि पहले दिन आप रेस्ट लें, क्योंकि हमको इवनिंग तक मेरे पेरेंट्स के साथ गई थी तो मेरी मदर को और मुझे तो हेडेक हो गया था। मेरे पापा पता नहीं कैसे ठीक थे। तो लेकिन फिर भी हमने पहले दिन कुछ साइट्स देखी थी। उसमें से एक सबसे स्ट्राइकिंग जो मुझे लगी थी वो थी सेमू मोनेस्ट्री। तो ये सेमू मोनेस्ट्री जो है, इससे पहले मैं थोड़ा सा लद्दाख के बारे में बताना चाहती हूँ। लद्दाख जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो है कारगिल और एक है लेह। ज़्यादातर लोग लेह में ही घूमने आते हैं और कुछ विलेजेस कारगिल के भी घूमते हैं। जो कारगिल है उसमें मुस्लिम जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं आबादी में, और यहाँ पे जो लेह है इसमें बुद्धिस्ट ज़्यादा मिलेंगे। और लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं वो मेनली मॉनेस्ट्रीज और पैलेसेस ही देखने आते हैं। तो कारगिल में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इन बार बार इन्वेजन्स और इन सारी चीज़ों के चक्कर में जो डिस्टर्बेंसेस बॉर्डर्स पे रहे, उसकी वजह से वहाँ का जो भी हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज था वो काफ़ी उसको नुकसान पहुँचा है। फिर भी कुछ एक्सकेवेशंस वगैरह जो भी हुए थे तो उनसे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो म्यूजियम्स वगैरह तक पहुँच जाती हैं, बट एज सच वहाँ पे ज़्यादा बहुत कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं नामयाल डायनेस्टी की। ये ज़रूरी है जानना कि नामयाल डायनेस्टी, क्योंकि इनमें से ही एक डायनेस्टी में से एक राजा थे जिन्होंने सेमू मोनेस्ट्री को बनाया था। ये मोनेस्ट्री नहीं, एक बेसिकली पैलेस था। और कई जगह आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे पैलेसेस हैं जिनके साथ ही अब नीचे वहाँ पे मोनेस्ट्री चल रही है, मतलब उसकी देख रेख वगैरह लामा करते हैं और वहाँ डेली पूजा और टेम्पल्स ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो नामयाल डायनेस्टी में एक राजा हुए थे। उन्होंने क्या किया था कि वो एक्चुअली में उन्होंने ज़बरदस्ती थ्रोन पाया था। मतलब वो नेफ्यू थे एक राजा के, नामयाल राजा के, तो उन्होंने फोर्सफुली वो थ्रोन गेन किया था। उसके बाद उनको भागन कहा गया, जिसका मतलब होता है ओल्ड बुल। लोगों के मन में उनके लिए काफ़ी नेगेटिव इमेज बन गई थी और कि उन्होंने गलत तरीके से थ्रोन लिया था, इसलिए उनको भागन कहा गया। तो जो ये भागन नामयाल थे, इनके 2 बेटे थे। इनमें से जो बड़ा वाला बेटा था वो राजा नहीं बन सका। छोटे वाले बेटे ने फोर्सफुली बड़े वाले को अंधा करके राजा बन गया। ठीक है। जो छोटा वाला बेटा जो राजा बन गया था, उसके अनफॉर्चुनेटली आगे कोई भी संतान नहीं हुई। इस वजह से जो बड़ा वाला भाई था उसकी शादी कराई गई, और क्योंकि ब्लाइंड थे लेकिन उनके 3 बच्चे हुए, 3 लड़के हुए, जिसमें से सबसे जो बड़ा वाला बेटा था वो राजा बना। तो उसने सेमू मोनेस्ट्री बनाई अपने फादर की याद में, जिनको उनके अंकल ने अंधा कर दिया था, मतलब जिनको इनके मतलब छोटे भाई ने अंधा कर दिया था, जो पहले के राजा थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है सेमू मोनेस्ट्री की। सेमू मोनेस्ट्री में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नीचे एक रूम है, वहाँ पे आपको बहुत बड़ी मैत्रेय बुद्धा की मूर्ति मिलती है, और वो पूरी गोल्डन पेंटेड है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और जो उसकी सारी दीवारों पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं गौतम बुद्ध की, उनकी अलग अलग फॉर्म्स की। उसके बाद एक दूसरा रूम आता है जहाँ पे कई सारे डीमंस की पेंटिंग्स हैं, गौतम बुद्ध की भी हैं। और अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको लामा रिनपोचे का वो मिलता है। तो ये जो लामा रिनपोचे हैं, इन्हीं के नाम पे लेह का एयरपोर्ट पे भी नाम पड़ा हुआ है, लेह के एयरपोर्ट पे। और ये इनका 20th इनकारनेशन है इन लामा का। तो अभी ये 2005 में पैदा हुए हैं और ये बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, और ये डायरेक्ट डिसाइपल माने जाते हैं गौतम बुद्ध के, और तब से ये री इनकारनेट हो रहे हैं। अपनी पास्ट लाइफ में, जो इससे जस्ट पहले वाली लाइफ थी, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने बहुत सारा सोशल वर्क किया था, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम किया था, और इन्हीं का स्टैंड रहा था कि लद्दाख इंडिया का हिस्सा बना रहा। उन्होंने साफ कहा था कि लद्दाख इंडिया का ही हिस्सा रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले किए थे। दूसरी चीज़ें जो हमको उस रूम में देखने को मिलती हैं वो हैं बहुत ही ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ, और वो काफ़ी फियर्स गॉड्स की मूर्तियाँ हैं। ये कई मोनेस्ट्रीज़ में आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगी। यूजुअली इंडोर्स यहाँ पे फोटोग्राफी करना मना होता है, क्योंकि वो मेरी पहली मोनेस्ट्री की विजिट थी, तो मुझे आइडिया नहीं था और वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, तो मैंने फ़ोटोग्राफ्स ले लिए थे। लेकिन बाकी जगहों पे मैंने कहीं पे भी इनर चैम्बर्स में फ़ोटोग्राफी नहीं करी, क्योंकि वो अलाउड नहीं था, वो ठीक भी नहीं है।
लेकिन इसमें क्योंकि हुई है तो मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। उनके चेहरे कवर्ड हैं और ये स्पेशल ओकेजन्स में जो एनुअल फेस्टिवल्स या फंक्शंस होते हैं या जब दलाई लामा आते हैं उस टाइम पे ये सारे या पूजाएं होती हैं तब ये अनकवर करे जाते हैं। लेकिन ये मूर्तियाँ किसकी हैं? ये काल भैरव की हैं, धर्म राजा की हैं, काली की हैं। तो सोचने वाली बात है कि ये सारी मूर्तियाँ एक बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में क्या कर रही हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो कभी भी तंत्र को प्रमोट नहीं किया था, कभी भी। वो तो कोई भी पावर का शो ऑफ जो है उसको बहुत हाईली कंडेम करते थे, अपने भी भिक्षुओं को पनिश करते थे अगर वो पब्लिकली कोई शो करते थे इस टाइप का। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, इसका कारण ये है कि एक तिब्बत और लद्दाख एक तांत्रिक कंट्रीज थे। इनका तांत्रिक कल्ट जो था वो काफ़ी डेवलप था, और जब बौद्धिज्म आया तो इन्होंने अपने कल्चर्स को तो कंटिन्यू रखा, लेकिन इन्होंने बौद्धिज्म को बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट किया। और अब ये दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। और वहाँ पे कई 4 सेक्ट्स हैं वहाँ पे, येलो हैट्स, रेड हैट्स, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये तंत्र जो है वो कैसे हुआ। तो तंत्र जो आया लद्दाख में और तिब्बत में वो कश्मीर से आया। इनकी माइथोलॉजी में, बौद्धिस्ट माइथोलॉजी जो तिब्बत में और लद्दाख में चलती है, उसके अकॉर्डिंग ये कहानी है कि जो ऋषि कश्यप थे उनका एक बौद्धिस्ट नेम भी इन्होंने दे रखा है। तो ऋषि कश्यप जो थे वो एक बार ऐसे ही कश्मीर की लेक के पास गए। तो कश्मीर पहले कहते हैं कि पूरा लेक ही था, तो उस लेक के तट पे जाके बैठे और वहाँ पे वो ध्यान करने लगे, बहुत गहरे ध्यान में चले गए। तो वहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे वो नागाज थे। नागाज जो है वो पानी के बेस में रहते हैं, जहाँ पे भी होते हैं, ऐसी माइथोलॉजीज कहती हैं। तो वो नागाज जब आए तो उन्होंने देखा कि ये कौन है, क्यों ध्यान कर रहे, तो उन्होंने इनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र से प्रार्थना करी कि बारिश हुई और थंडर बोल्ट्स हुए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटती रहीं, लेकिन उनकी शॉल जो वो पहने हुए थे वो शॉल तक नहीं भीगी। तो ये सोचने वाली बात है कि शॉल भी नहीं भीगी। तो फिर उनको लगा यार ये तो कोई बंदा है जिसमें बहुत दम है। तो उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं? तो जो ऋषि कश्यप थे उन्होंने कहा कि ये जो पूरी लेक है इसके बीच में, हार्ट ऑफ द लेक पे मुझे एक लैंड चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ले लो। तो वो हार्ट ऑफ द लेक में जब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया तो उनके तब से वो पूरी लेक सूख गई। तो वो लैंड जो इनहेबिटेबल था वहाँ पे अब बस्तियाँ बसने लगी और जो नागाज थे वो ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए। तो ये चीज़ थी जो ऋषि कश्यप ने करी और यहीं से तांत्रिक कल्ट की शुरुआत हुई। ये तांत्रिक कल्ट सिलोन, मंगोलिया, उसके अलावा तिब्बत, लद्दाख और आसपास के जो भी कंट्रीज थे उन सब में फैला, और इसी तरीके से ये तंत्र विद्याएं यहाँ आई और ये यहाँ इस रीजन में काफ़ी डेवलप्ड है लद्दाख में। एक चीज़ और यहाँ पे देखी गई है कि यहाँ के जो अलग अलग गांव हैं उनकी अलग अलग देवियाँ हैं या देवताएं हैं, लोकल स्पिरिट्स हैं जिनकी ये लोग पूजा करते हैं और इनके कुछ रिजिड रूल्स होते हैं। ऐसा भी इन लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि ये देवी देवता जो होते हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग आर्मी में ज्वाइन कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने। तो जहाँ आर्मी में वो ज्वाइन करते हैं तो कई बार ऐसा भी था कि कुछ स्टोरीज़ में आगे बताऊंगी कुछ विलेजेस की जहाँ पे ये स्पिरिट्स उनको प्रोटेक्ट करते थे। कुछ कहानियाँ थी जो कि हमारे जो ड्राइवर थे हमारे साथ जाए थे स्टेंजन, वो वहाँ के लोकल थे, उन्होंने हमें बताई थी। ये इसके बारे में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दूसरी है कि लद्दाख की वनस्पति, लद्दाख में लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ है। जो भी उनकी इनकम होती है वो टूरिस्ट वगैरह से होती है या एप्रिकोट्स वगैरह से होती है, या थोड़ी बहुत जो भी वो खेती उनकी होती है कुछ चीज़ों की, उससे वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे वनस्पतियाँ लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारा काम चल रहा है फॉरेस्टेशन के लिए। ये बेसिकली सारे ग्लेशियर्स रहे थे। सरप्राइजिंगली जो लेक्स भी यहाँ पे मिलती हैं वो सॉल्टी लेक्स मिलती हैं, उनके वीडियोस भी मैं आगे बताऊंगी कि ये कैसे है। और इनका जो तांत्रिक कल्ट है वो भी बहुत ही अमेजिंग और सीक्रेटिव और इंटरेस्टिंग है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। कोई सजेशंस हो तो मुझे बताइएगा। टेक केयर, बाय।